आज हमें बात करनी है वर्ल्ड वाइड फेमस मशहूर अदाकारा और एक्ट्रेस एंजेलिना जूली के बारे में कि इनका अपनी इंडस्ट्री में, अपनी कंट्री में और वर्ल्ड वाइड कंट्रीब्यूशन क्या है। इनकी ज़िंदगी की कुछ हक़ाइक़ और राज क्या हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले इस सिलसिले में देखने वाली बात यह है कि जितना बड़ा इन्हें प्लेटफॉर्म पेडिस्टल अवेलेबल है और मैसर आया है और जितना इनका पोटेंशियल है उसके मुताबिक इनकी अटेम्प्ट्स, इनका कंट्रीब्यूशन और इनका हिस्सा भी उतना बड़ा है कि नहीं है। तो बीइंग ए एक्ट्रेस तो यकीनन वो बहुत बड़ी आला पाए की एक्ट्रेस हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव और पुरकशिश एक फ्लेवर, एक कैलिबर रखती हैं। उनकी अट्रैक्शन वो ज़ाहिरी बात है गॉड गिफ्टेड है, इसमें कोई शक नहीं कि उसे वो मेंटेन रखने के लिए जो कुछ करती हैं, ज़ाहिरी बात है इट्स क्रेडिट गोज़ टू हर। अब उसके बाद हम देखते हैं बीइंग ए ह्यूमन बीइंग उनका कंट्रीब्यूशन कैसा है। तो इस पेडिस्टल और पाए की एक्ट्रेस हॉलीवुड में तो ख़ास तौर पर, लेकिन उनको ही फॉलो करते हुए बॉलीवुड भी हो या लॉलीवुड हो, वो पोर्ट्रे या शो इस तरह करती हैं कि उन्हें सिर्फ एक्ट्रेस ही ना समझा जाए बल्कि वो बहुत ही बड़ी रिफॉर्मिस्ट, वेलफेयर करने वाली और इस सिलसिले में उनके कंट्रीब्यूशन को नोटिस भी किया जाए और एडमिट भी किया जाए। इसीलिए आप लोगों को याद होगा कि जब अर्थक्वेक आया था, ख़ास तौर पर हमारी जो नॉर्दर्न बेल्ट और एरियाज़ हैं, बालाकोट और कश्मीर वगैरह, वो बहुत इससे मुतासर हुए थे। तो एंजेलिना जूली ने मुज़फ़्फ़राबाद में इस सिलसिले में विज़िट किया था, जो इसी बात की निशानदेही थी कि उनका कंट्रीब्यूशन वेलफेयर के सिलसिले में नोटिस भी किया जाए, एडमिट भी किया जाए और रिकॉर्ड पर भी रखा जाए। अब इस पर ऐसी जितनी भी अदाकाराएँ हैं, जितने भी लोग हैं और ख़ास तौर पे एक्ट्रेस, जब वो ऐसी अटेम्प्ट्स और कंट्रीब्यूशन करते हैं या उसे शो और पोर्ट्रे करते हैं तो चंद सवालात पैदा होते हैं। सबसे पहले ये कि आया उनका ये कंट्रीब्यूशन वाकई ही एज ए ह्यूमन बीइंग सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के लिए, खैर खाही के जज्बे के लिए होता है,
या वो ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि हमें सिर्फ एक जस्ट एक्टर या एक्ट्रेस ही ना समझा जाए, गाने वाली, नाचने वाली और हमारे बॉलीवुड और लॉलीवुड के कंटेस्ट में ठुमके लगाने वाली ही ना समझा जाए, बल्कि हम बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं, बल्कि रिफॉर्मिस्ट भी हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर कि एक्ट्रेस या एक्टर तो हम बाय डिफ़ॉल्ट या बाय चांस या बाय चॉइस हैं ही, लेकिन असल में हम बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट और वेलफेयर करने वाले हैं। तो यकीनन एक अदाकार, कोई भी किसी भी शोबे का शख्स कोई अच्छा काम करे तो ज़ाहिर बात है वो नोटिस भी होना चाहिए, एडमिट होना चाहिए और रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए और उसकी तहसीन भी देनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन जो ये शो करते हैं कि हमारे दिल में इंसानियत का बहुत ज़्यादा दर्द है और हम रिफॉर्मिस्ट ही हैं या ज़्यादा बड़े रिफॉर्मिस्ट और वेलफेयर करने वाले बाद में एक्टर हैं, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि उनकी जो ये वेलफेयर के अटैम्प्ट्स हैं, ये अटैम्प्ट्स इस पर किया जाने वाला काम, उनकी मेहनत, उनकी कंट्रीब्यूशन, उनके वक्त का ड्यूरेशन ज़्यादा है या उनकी एक्टिंग का। अब ज़ाहिर बात है बज़ाहिर फेस ऑफ इट ये बात ज़रा अजीब सी लगती है और गलत भी लगती है कि भाई एक एक्टर की तो एक्टिंग का ही ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, उसका वो काम है। तो ड्यूरेशन तो ज़्यादा हो सकता है लेकिन क्वालिटी कम से कम उसके काम से के जितनी या उसके काम के बराबर होगी वेलफेयर के काम की। वो फनाइस भी कर सकते हैं, वो लोगों को मुतवज्जे भी कर सकते हैं। अगर उनकी क्वालिटी ऑफ वेलफेयर कम से कम उनके काम के वॉल्यूम जितनी है, हजम जितनी है, तो यकीनन उनकी वो वेलफेयर वाकई इंसानियत के लिए है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है इंसान कि उनकी वेलफेयर भी असल में अपने आप को एक रिफॉर्मिस्ट, एक बहुत आला पाए का इंसान और सिर्फ मुझे कोई अदाकार और एक्टर या एक्ट्रेस ना समझा जाए, बल्कि मैं बहुत बड़ी इंसान और रिफॉर्मिस्ट भी हूँ या हो सकता हूँ। तो इस सिलसिले में एंजेलिना जूली साहिबा की कारकर्दगी का जायज़ा लें तो ज़लज़ला या हंगर, अर्थक्वेक, हंगर, कोई और तूफ़ान, कहत, ये सारे तो हादसे कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए होते हैं, तो उनके हैंगओवर्स लंबे हो सकते हैं। तो असल में तो ये देखा जाएगा, ये जो फॉर द टाइम बीइंग्स इनकी अटेम्प्ट्स हैं ये, और वो वेलफेयर जो हमेशा के लिए एवरग्रीन हो, जिसका वॉल्यूम, जिसकी क्वांटिटी, जिसकी क्वालिटी बहुत लेविश और बहुत आला हो, वहाँ इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो सबसे पहले ज़ाहिर बात है हर एक्ट्रेस या जो भी कोई अपने शोबे में वेलफेयर करने वाला है वो देखेगा कि जो मैं जिस शोबे में हूँ और मेरे शोबे की जो ग्रीवेंसेस हैं, जो महरूमियाँ हैं, जो मसाइल हैं, तो मेरे जो कोलीग्स हैं, मेरे जो भाई बंदे हैं, मैंने उनके लिए कितनी सामियाँ पैदा की हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एंजेलिना जूली, उन्होंने एक्ट्रेस और एक्टर्स के लिए अपने शोबे में क्या वेलफेयर किया, क्या क्या उन्होंने जो जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ और ग्रीवेंसेस भुगते हैं, उनमें उन्होंने अपने आने वालों को कितना फैसिलिटेट किया है।
तो आप देखेंगे ऐसी कोई बात हमें जितना उनका ज़लज़ला ज़दगान के लिए ऐसी आफात के ऊपर विज़िट करना डिस्प्ले हुआ है और हमें मालूम है, उनकी ऐसी एफ़र्ट से हम आगाह नहीं हैं, ये इतने आगाह नहीं हैं। तो यही साबित करता है कि फिर ये कहीं सिर्फ़ अपने आप को बहुत बरतर आला इंसान और वेलफेयर करने वाला इंसान और रिफॉर्मिस्ट के तौर पर अपने आप को डिस्प्ले और पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं है। तो जब कभी भी हमने ऐसे लोगों के, किसी भी शोबे के लोगों के और ऐसे लोगों को अपने लिए मॉडल बनाना हो, तो मेरे ख़्याल में ये जो चंद बातें गुजारिशात मैंने अर्ज़ की हैं, इन्हें उनके फॉलोअर्स को, उनके फैंस को कंसिडर करना चाहिए और इसके बाद किसी भी ऐसे एक्ट्रेस या एक्टर को या किसी भी शोबे के शख्स को अपना मॉडल बनाना चाहिए। अब आप इस पर गौर कीजिएगा।